जितना तुम्हें देखूं दिल ये ना भरे। चल दिया। ओह नो, मैंने ये क्या कर दिया। मैं हमेशा बगैर सोचे समझे ऐसा क्यों करती हूँ। पता नहीं उस राक्षस का गुस्सा मेरे ऊपर कैसे करके फटेगा। ताई ऐसी चली रही थी, तभी उसकी नज़र एक खंबे पे पड़ती है जो कि किसी भी पल गिरने वाला था, और सामने से एक औरत आ रही थी। ताई जल्दी से उसकी तरफ भागती है। प्लीज़ जल्दी से हट जाइए। लेकिन उस औरत का ध्यान बिल्कुल भी उस चीज़ पे नहीं था, तो ताई जल्दी से भागती है और उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती है। आप ठीक तो है ना? जिन जंगकुक के बारे में सोचती सोचती चल रही थी कि जंगकुक कितना गुस्से में और उससे बिगड़ कुछ कहे वहाँ से चले गया, और जिनको आसपास क्या हो रहा है उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं था, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा डीप सोच में थी। धन्यवाद बेटी, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं जन आज मेरे साथ क्या हो जाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा ये कर्ज ज़िंदगी भर भी नहीं उतार पाऊँगी। आप ये क्या कर रही है? मेरे आगे हाथ क्यों जोड़ रही हैं? आप बेटी भी कह रही हैं और फिर हाथ भी जोड़ रही हैं, ये तो गलत बात है ना। बड़ों के हाथ सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए उठना चाहिए, ना कि किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए। मैम आप ठीक तो है ना? जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। नहीं नहीं, डॉक्टर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। इस बच्ची ने मुझे बचा लिया। वैसे बेटी तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कहीं भी चोट नहीं आई। वैसे बेटी तुम्हारा नाम क्या है? किम तयोंग, लेकिन आप मुझे ताई भी बोल सकती हैं। तुम्हारा नाम जितना प्यारा है उतनी ज़्यादा तुम प्यारी और खूबसूरत भी हो। वैसे ताई बेटा, क्या तुम हमेशा यहाँ मंदिर आती हो? नहीं आंटी, मैं सिर्फ और सिर्फ सोमवार को ही मंदिर आती हूँ। ताई आगे कुछ बोलने वाली थी, इतने उसका फ़ोन बजने लगता है। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं घर जाऊंगी जब तो जिमिन अपने होटल के लिए निकलेगी, तो मुझे यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। आंटी मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो मुझे यहाँ से जाना है, तो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ओके, और मुझे आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अपना ख्याल रखना। ओके आंटी। ये बच्ची बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। मैं तो इससे और बात करना चाहती थी, लेकिन इसको फ़ोन आ गया तो मैं इससे बात नहीं कर पाई। लेकिन मैं अगली बार इससे ज़रूर मिलूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, और वैसे भी मैंने इसका नंबर तो ले ही लिया है। जंगकुक अपने रूम में खिड़की के पास खड़ा बेहद गुस्से में, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि ताई ने आज उसे दूसरी बार थप्पड़ मारा था, और अगर ताई की जगह कोई और होता तो वो अपनी आखिरी सांस गिन रहा होता, लेकिन उसकी जगह ताई थी जो कि उसका जुनून बन चुकी थी, उसके शरीर में जहर की तरह फैल रही थी। इसलिए जंगकुक ताई के साथ चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता था। जंगकुक सर, मैंने चेक किया लेकिन ताई मैम आज होटल नहीं आई है। ये लड़की मुझे इतना गुस्सा दिलाने के बाद और इतना सब कुछ करने के बाद आज होटल भी नहीं आई। ये चाहती है कि मैं और गुस्सा हूँ। जे होप दादी आ गई क्या? हाँ जंगकुक सर, दादी तो कब की आ गई, वो अपने रूम में आराम कर रही है। जे होप मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, और अगर दादी पूछे तो उनसे बोल देना कि मैं बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गया हूँ, मैं रात तक आ जाऊँगा। ओके ओके जंगकुक सर, जैसा आप कहें। हे भगवान, आज जंगकुक सर इतना ज़्यादा गुस्से में पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, और इतना सारा गुस्सा पता नहीं किसके ऊपर निकलेगा। भगवान ही जाने, भगवान ही बचाए उसको जिसको ऊपर जंगकुक सर का गुस्सा निकलेगा। कौन इस शेर के मुंह में आने वाला है आज, पता नहीं। तभी अचानक जेहोप का फ़ोन बजता है। हेलो, मैं लीज़ा बोल रही हूँ, मुझे जंगकुक से बात करनी है, तो क्या तुम जंगकुक को फ़ोन दे सकते हो? जंगकुक सर यहाँ नहीं है, जंगकुक सर की दादी आई है तो वो उनके साथ बाहर घूमने के लिए गए हैं। जेहोप ने झूठ इसलिए बोला क्योंकि अगर जेहोप ये बोलता कि जंगकुक मीटिंग में गया है तो फिर लीज़ा वहाँ का एड्रेस मांगती, जो कि जेहोप को पता नहीं था कि जंगकुक गया कहाँ है। ओह, जंगकुक की दादी, ये बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है जंगकुक को अपना बनाने का। जंगकुक की दादी के आगे
अच्छा बनना और उनको अपने जाल में फंसाना, और जंगकुक की दादी जंगकुक की शादी मेरे साथ करा देगी। जंगकुक अब तो तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो गए। मैं जिस पे अपनी नजर रख दूं वो चीज मेरी होती है। वैसे ताई, रात के खाने के लिए तुम मेरा इंतज़ार मत करना, क्योंकि मुझे लगता है कि आज थोड़ा ज़्यादा लेट हो जाएगा मुझे, तो आज मैं थोड़ा लेट आऊँगी। तो तू खाना खा के सो जाना, ओके? मेरा इंतज़ार मत करना। क्या तू आज लेट आएगी? लेकिन क्यों? ताई, तुझे पता तो है मेरा होटल थोड़ी ना है कि मैं जब चाहे जब आ सकती हूँ। वो भाई का होटल है और वहाँ काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए आज थोड़ा लेट हो जाएगा मुझे आने में, ओके? इसलिए तू खाना खा के सो जाइयो, मेरा इंतज़ार मत करना। और वैसे भी तुझे एक सीक्रेट बात बताऊँ ताई, बात कुछ और ही है। वो ना मतलब होटल के बाद ना मुझे सुगा के साथ ना शुगा के घर जाना है, बिकॉज शुगा की मॉम ना हमारी शादी की डेट फिक्स करने वाली है, इसलिए मुझे वहाँ जाना है, इसलिए मुझे लेट हो जाएगा आने में, इसलिए तुझसे बोला खाना खा के सो जाइयो। ओह, तो मैडम जी आज मज़े करने वाली है और मुझसे झूठ बोल रही थी कि होटल में टाइम लग जाएगा, बल्कि सुगा के साथ उसकी मॉम के घर जा रही है शादी की डेट फिक्स करने। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अब तो अपने फ्रेंड से झूठ भी बोलने लगी। हाँ, ऐसी बात नहीं है ताई, आई एम सॉरी, मैं झूठ नहीं बोल रही थी, बस मैं तुझे कुछ नहीं। अब तो गुस्सा छोड़ ना, अब मुझे होटल जाने के लिए लेट हो रहा है, मेरे पास तुझे मनाने का टाइम भी नहीं है। ओके ओके फाइन, तुझे भी पता है मैं तुझसे ज़्यादा देर गुस्सा नहीं हो सकती। मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूँ, तू जा होटल, वरना लेट हो जाएगी। ओके ओके बाय, मैं जा रही हूँ। हाँ, मेरी जिंदगी, उस जॉन जंगकुक ने मेरी जिंदगी नर्क बना रखी है। ना ही शांति से बैठ सकती, ना ही शांति से लेट सकती। जब भी कहीं जाके बैठूं लेटूं, हर वक्त उसका ही आंखें, उसका ही चेहरा मेरे आगे घूमता है। दादी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, वो जंगकुक कहाँ है? जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने उसको देखा नहीं। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। वो दादी, जंगकुक सर एक मीटिंग में गए, उन्होंने मुझे आपको बताने के लिए बोला था। आप परेशान मत हो, वो थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। वैसे जे होप तुमको और कुछ भी कहना है, क्योंकि तुम यहाँ खड़े हो ना, इसलिए मैंने पूछा। हाँ दादी, वो बाहर जंगकुक सर की बिजनेस पार्टनर यहाँ पे आई है, लीजा नाम की लड़की, और वो आपसे मिलना चाहती है। तो क्या मैं उसको अंदर बुलाऊं? लीजा, वो मुझसे क्यों मिलना चाहती है? खैर, अंदर भेज दो। Lucky, lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you clean and how you don't know how to keep your business clean. ताई, आज के बाद तुम मुझसे चाहते हुए भी दूर नहीं भाग पाओगी। हाथ उठाना तो दूर की बात है, और अगर तुमने कोशिश करी भी तो तुम्हारा हर रास्ता मुझ तक ही आके रुकेगा। तुम्हारी मंजिल सिर्फ और सिर्फ अब मैं ही होऊंगा। चलो, अब सारा काम तो हो गया, अब मुझे रूम में जाके सोना चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तभी घर की बेल बजती है। इतनी जल्दी शायद जिमिन हो गई, लेकिन जिमिन ने तो बोला था कि वो लेट आएगी, तो इतनी जल्दी कैसे आ गई? शायद शुगा के घर से जल्दी निकल आई होगी। फिर ताई जाके दरवाज़ा खोलती है। हे भगवान, अभी थोड़ी देर पहले तो इतनी प्रार्थना की थी कि इस राक्षस को मुझसे दूर रखना, लेकिन आपने मेरी रक्षा को तहस-नहस करने के लिए इसी को मेरे पास भेज दिया। यू नो, आप सच में बहुत ज़्यादा बुरे हो। प्लीज़ बचा लो ना, मैं अगले सोमवार डबल प्रसाद चढ़वाऊंगी, प्लीज़ इससे बचा लो। ऐसा लग रहा है ये मेरे को जिंदा ही खा जाएगा। ताई, क्या तुम मुझे अपने घर के अंदर आने की परमिशन नहीं दोगी? तुमको मेरे घर का पता
कहाँ से मिला और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस ताई, इतने सारे सवाल, वो भी एक साथ। घर के अंदर चलो, सारे सवालों का जवाब दूंगा मैं तुम्हें। कोई कहीं नहीं जाएगा, पहले मुझे अपने सवाल का जवाब दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर 1 मिनट में तुम घर के अंदर नहीं आई तो क्या मैं आपको घर के अंदर जब तक नहीं आने दूंगी, जब तक आप मुझे नहीं बताओगी कि आप यहाँ कर क्या रहे हो। तेरे करीब आ रहा हूँ, खुद से मैं दूर जा रहा हूँ। आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज मेरे पास मत आइए, वहीं रुक जाइए। वरना क्या करोगी तुम मिस ताई? बोलो मिस ताई, क्या करोगी तुम? जंगकुक के चिल्लाने की वजह से ताई पूरी तरह से सहम जाती है, उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। मिस्टर जंगकुक, प्लीज छोड़िए मुझे। फिलहाल तो तुम कुछ नहीं कर सकती मिस ताई, लेकिन मैं आज तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। जॉन जंगकुक पे 2 बार हाथ उठाने का क्या नतीजा होता है। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आँखों से आँखें मिला के चुरा लूँ तेरे ख्वाब। दोबारा थप्पड़ लगते ही जंगकुक की आंखों में खून उतर आता है, उसका रुद्र रफ्तार बाहर आने लगता है। जंगकुक के ऐसे करने की वजह से ताई जंगकुक को दोबारा थप्पड़ मारने वाली थी, तभी जंगकुक ताई का हाथ पकड़ लेता है। नाना मिस ताई, अब दोबारा थप्पड़ मारने की हिम्मत भी मत करना, क्योंकि अब की बार अगर तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो मैं तुम्हें इस थप्पड़ का ऐसा जवाब दूंगा जो तुम सह भी नहीं पाओगी। और तुम्हें, जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम्हें मेरा थप्पड़ का जवाब बिल्कुल पसंद भी नहीं आएगा। जंगकुक की बातें सुनकर ताई डर जाती है और वो अपने हाथ पीछे कर लेती है। आप बेहद बदतमीज और गिरे हुए इंसान हैं। आखिर मैंने आपके साथ ऐसा कर क्या दिया जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? ताई, मैंने तुमसे पहले कहा था कि तुम सिर्फ मेरी हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो बात तुम्हें समझ में बिल्कुल भी नहीं आई। तुम हर बार एक ही गलती करती हो, और अब की बार मैं तुमको ज़रा अलग तरीके से समझाऊंगा जो तुम्हारे समझ में आए, क्योंकि मैंने बहुत प्यार से तुम्हें समझा लिया, लेकिन तुम मेरी बात समझने का नाम ही नहीं ले रही। और यही बात मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और अब भी कह रही हूँ, मैं कोई सामान नहीं हूँ जो कोई भी आके मुझे खरीद ले या फिर छीन ले। मैं एक इंसान हूँ, लेकिन जो चीज़ मुझे पसंद होती है वो मैं पाके रहता हूँ, चाहे वो प्यार से हो या फिर जिद से। मुझे ना ही तो आपकी बात समझनी है और ना ही सुननी है। आप यहाँ से चुपचाप मेरे घर से निकल जाइए। ओहो ताई, रुक भी जाओ, इतनी जल्दी कहाँ है मुझे भेजने की? क्या मतलब है आपका? फिर जंगकुक अपने जैकेट के जेब में से एक पेपर निकालता है। मुझे इन पेपर्स पे तुम्हारे साइन चाहिए, वो भी अभी और इसी वक्त। ये कौन से पेपर हैं? हाँ, साइन करो। तुमने 2 बार जो मुझ पे हाथ उठाया था उसकी वजह से मेरा फ़ोन गिर के टूट गया, और वो फ़ोन मैंने स्पेशली इंग्लैंड से मंगाया था जो कि बहुत ज़्यादा महंगा था। इसलिए मुझे इन पेपर्स पे तुम्हारे साइन चाहिए। इनमें लिखा है कि मेरा फ़ोन टूटने की वजह से तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो, सो इन पे साइन करो। जंगकुक झूठ बोल रहा था, उसका कोई भी मोबाइल नहीं टूटा था। वो सिर्फ और सिर्फ ताई को डरा के पेपर साइन करवाना चाहता था। मोबाइल आपका, मैंने आपका कोई भी मोबाइल नहीं तोड़ा है। और रही बात थप्पड़ मारने की, तो आपकी हरकतें ही ऐसी हैं, थप्पड़ खाने वाली। मिस ताई, मेरी हरकतें कैसी हैं और कैसी नहीं, ये मुझे तुमसे जानने की ज़रूरत नहीं है। बस इन पेपर्स पे साइन करो, और अगर तुम इन पेपर्स पे साइन नहीं करना चाहती तो मुझे अपने मोबाइल के पैसे लौटा दो और जेल भी जाओ। मैं अभी कमिश्नर को फ़ोन करके यहाँ बुलाता हूँ।
जेल? मुझे कोई जेल नहीं जाना। वैसे भी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इसको लौटा सकूं। और ये जॉन जंगकुक, ये तो इसकी पहुंच है ही इतनी ऊपर तक, ये तो मुझे जेल पहुंचा भी देगा। और वैसे भी अभी थोड़ी देर में जिमिन भी आने वाली है, और अगर उसने जेल की बातें या पुलिस की बातें सुनी तो वो ज़्यादा चिंता करेगी। नहीं नहीं, सिर्फ साइन ही तो करना है। और करना क्या है, मैं साइन करती हूँ। गुड, करो साइन। ताई, मुझे तुम्हारी ये बात बहुत ज़्यादा पसंद है कि बिना सोचे समझे कुछ भी कर देती हो। और अभी बिना सोचे समझे तुमने पेपर्स पे साइन भी कर दिए, और इसी वजह से अब तुम मेरे और ज़्यादा क्लोज आ गई हो, और ज़्यादा करीब आ गई हो, और अब तुम चाहते हुए भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। बेबी गर्ल, तुम्हें मुझसे पीछा छुड़ाने की इतनी ज़्यादा जल्दी है कि एक बार पेपर पढ़ना भी ज़रूरी नहीं समझा कि आखिर पेपर में लिखा क्या होगा। खैर, मेरी किस्मत भी मेरा साथ दे रही है, और इस गलती की वजह से तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी, हमेशा मेरी आंखों के सामने रहोगी। मिस्टर जंगकुक, मैंने इन पेपर्स पे साइन कर दिए हैं, तो अब तो यहाँ आपके रुकने का कोई भी मतलब नहीं बनता। तो अब यहाँ से आप चले जाइए तो आपके लिए अच्छा होगा। जंगकुक ताई से पेपर लेके अपनी जैकेट के जेब में रख लेता है। तू ये मुझको बता दे। मिस्टर जंगकुक, आप ये क्या कर रहे हैं? दरवाजा वहाँ है, तो आप मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? पलकों पे गांठों को सजाना, तेरे खुदा ने इस जहां में सभी के लिए। बेबी गर्ल, फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार तुम खुद अपनी मर्जी से मेरे पास चल कर आओगी। किसी न किसी को है बनाया हर किसी के लिए। आपके कहने का मतलब क्या है? मैं अपनी मर्जी से आपके पास चलकर क्यों आऊंगी? क्योंकि मैं जॉन जंगकुक हूँ, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा खूबसूरत चेहरा हमेशा मेरे आंखों के आगे रहे, तुम हमेशा मेरे साथ रहो, और जो मैं चाहता हूँ हमेशा मुझे वही मिलता है। बेबी गर्ल, अपने छोटे से दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका है, और अब तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती, और ना ही कुछ अब बल देगा। जंगकुक तो वहाँ से चले जाता है, लेकिन ताई मूर्ति की तरह खड़ी सिर्फ दरवाजे की तरफ देखती रहती है, जहाँ से अभी अभी जंगकुक गया था। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि आखिर जंगकुक के कहने का मतलब था क्या। बस एक बार जंगकुक की दादी को मैं अपने चुंगल में फंसा लूं, उसके बाद तो मुझे जंगकुक की वाइफ बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। फिर मैं बनूंगी मिसेस जॉन। ऐसा लग रहा है मिलने नहीं अपनी बॉडी दिखाने आई है। खैर, वैसे आजकल के बच्चे यही सब पहनते हैं, तो मुझे इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है इसके पास कपड़ों की कमी है। लीजा दादी को ग्रेट करने के लिए दादी के पास जाती है, और जेहोब का हाथ गलती से पानी के गिलास पर लग जाता है, और लीजा की ड्रेस खराब हो जाती है। गीली हो जाती है। आर्मी यू ब्लाइंड, दो कौड़ी के इंसान, तुम्हें दिखता भी है तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरी इतनी ज्यादा महंगी ड्रेस
खराब कर दी। तुम्हें पता भी इसकी कीमत कितनी है? जितना तुम कमाते हो ना उससे भी बहुत ज्यादा कीमत है, और तुमने मेरी ड्रेस खराब कर दी। लीजा को एहसास ही नहीं हुआ कि जिस दादी को वो इम्प्रेस करना चाहती थी, गलती से उन्हीं के आगे अपनी असली रूप ला दिया। मुझे इस लीजा की बच्ची पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर यहाँ दादी ना होती तो मैं इसका बात का मुंह तोड़ जवाब देती। लीजा, अगर जेहोप आपको पलट के जवाब नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे कुछ भी बोले जाएं। और जेहोप का हाथ गलती से गिलास पे लग गया जिससे आपकी ड्रेस खराब हो गई। उन्हें जानबूझ के नहीं किया तो आपको उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। दादी, आप हमें एक मामूली से नौकर से माफी मांगने के लिए कह रही हैं? रियली? लीजा, जेहोप कोई नौकर नहीं है, जेहोप हमारे पोते हैं। जितना प्यार मैं जंकुक से करती हूँ उतना ही प्यार मैं जेहोप से भी करती हूँ, इसलिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई मेरे पोते से इतनी बदतमीजी से बात करे। तो आप अभी माफी मांगिए, अभी के अभी। लीजा, माफी मांग ले, वरना तेरे जंकुक से शादी करने का सपना 2 मिनट में टूट जाएगा। एक बार बस शादी हो जाए जंकुक से, फिर तो इस बुढ़िया को और इस 2 टके के नौकर को दोनों से अपनी बेइज्जती का बदला ना लिया ना तो मेरा नाम भी लीजा नहीं। सॉरी। इट्स ओके मैम। लीजा, हमें लगता है आपको यहाँ से जाना चाहिए। हम आपसे फिर कभी मिलेंगे। मैं तुम दोनों से इस बेइज्जती का बदला लेके रहूंगी, देख लेना। बेबी गर्ल, फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार तुम खुद अपनी मर्जी से मेरे पास चल कर आओगी। जब जिमिन घर आएगी तब मैं ये सारी बातें जिमिन को बताऊंगी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और ताई दरवाजा खोलने के लिए जाती है। ताई, ताई, तुझे पता है आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। हाँ, वो तो तेरा फेस देख के लग रहा है। अब ये भी बता दे कि तू खुश किस वजह से है। ताई, खुशी की बात सिर्फ एक नहीं है, खुशी की 2 बात है। अच्छा, तो अब बता भी दे और कितना वेट करवाएगी। सुगा ने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था और वो इंटरव्यू में पास हो गया है। और दूसरी खुशखबरी ये है कि सुगा और मेरी शादी तय होगी। और तुझे बताऊं कब है? परसों है, तो कल हमें शॉपिंग करने जाना होगा और परसों मेरी वेडिंग है। आई एम सो हैप्पी। मुझे लगता है कि मुझे जिमिन को वो सब नहीं बताना चाहिए। अगर मैंने उसको बताया तो वो चिंता करेगी और जिमिन बहुत ज्यादा खुश है। मैं उसकी खुशी बर्बाद करना नहीं चाहती। अब वो रो क्यों रही है? जब मैंने तुझसे बोला था कि मुझे सुगा के साथ कहीं भी नहीं जाना, जब तो तूने मुझे जबरदस्ती मनाया था कि तू सुगा से शादी तुझे करनी पड़ेगी। तो अब रो मत, ठीक है ना मेरे आगे, क्योंकि अब मुझे गुस्सा आ रहा है। ओके, नहीं रो रही मैं। अब तू मुझ पर गुस्सा मत कर। इस मासूम से फेस को देख के तुझे गुस्सा करने का मन कर रहा है। और अब चल सोने, बहुत ज्यादा रात हो गई है। तू और मासूम सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा मजाक था। और चल सोने। जय हो, परसों के लिए हमारा प्राइवेट जेट तैयार कर दो। हम परसों मुंबई जा रहे हैं। और दादी और आयु को भी बता देना कि हम मुंबई जा रहे हैं वापस परसों। ओके जंकुक सर, मैं जल्दी जेट तैयार करवाता हूँ और मैं दादी और आयु को भी बता दूंगा कि हम परसों मुंबई जा रहे हैं। और हाँ, लीजा को भी बता देना कि हम अब आगे का प्रोजेक्ट मुंबई में स्टार्ट करेंगे। ओके जंकुक सर, आपने जो जो बोला वो सारा काम हो जाएगा। अब मैं अकेले मुंबई नहीं जाऊंगा बेबी गर्ल, तुम भी मेरे साथ जाओगी मुंबई। वैसे भी तुमने इस पेपर पे साइन करके खुद ही मोहर लगा दी है कि अब तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। अब चाहे तुम कहीं पर भी जाओ ताई, तुम्हारा हर रास्ता, तुम्हारी हर मंजिल मेरे पास ही आकर रुकेगी। चाहे तुम मुझसे कितना भी भाग लो, कोई से भी रास्ते चले जाओ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हर जगह तुम्हें मैं ही मिलूंगा।
हे भगवान, कल इसकी शादी है और ये बिस्तर में फैल के ऐसी सो रही है, इसको तो कोई चिंता ही नहीं है। जी मीन, अब उठ भी जा, कितनी देर तक सोएगी? कल तेरी शादी है और आज हमें शॉपिंग करने भी जाना है और तू अभी तक सो रही है। ताई जिमिन के ऊपर से चादर उठा के देखती है तो देखती है कि जिमिन रो रही है। जिमिन, तुझे क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? क्योंकि कल के बाद मुझे ऐसे डांट के कोई नहीं जगाएगा। बस इतनी सी बात पे तू रो रही है? तुझे ये इतनी सी बात लगती है? सुन, मैंने तुझसे बोला था ना कि जब तू सुगा से शादी कर ले और दूसरी जगह सेटल हो जाए तो तू वहाँ मेरे लिए एक लड़का ढूंढ लियो, चाहे वो सुगा का दोस्त ही क्यों ना हो। मैं उससे शादी कर लूंगी और हमेशा तेरे साथ रहूंगी। फिर तू रो क्यों रही है पागल लड़की? ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मैं ऐसा ही करूंगी, मैं तेरे लिए एक लड़का ढूंढूंगी, फिर तू हमेशा मेरे साथ रहेगी। ओके, अब मैं तैयार होके आती हूँ। क्या बेगाना जो मन से बनाए जाते हैं वो रिश्ते रब के नवाजे हो। ओके बाय, मैं तैयार होके आती हूँ। नहीं ताई, नहीं, तू रोएगी नहीं। अगर तू रोएगी तो जिमिन को कौन संभालेगा? मुझे जिमिन के लिए स्ट्रांग बनना पड़ेगा। मैं जिमिन की शादी होने तक उसकी आंखों में एक आंसू भी नहीं आने दूंगी। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग जंकुक बेटा, यहाँ आओ, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ दादी बोलिए, क्या बात करनी है आपको मुझसे? आपको नहीं लगता अब आपको शादी कर लेनी चाहिए? अब आपकी शादी की उम्र भी हो चुकी है और आयु भी शादी के लायक हो चुकी है और आप आयु के बड़े भाई हैं, तो पहले आपकी शादी होगी। आपके मॉम डैड के जाने के बाद आप दोनों ही मेरा सहारा हैं और मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपनी पोती पोतों को अपने गोद में खिलाऊं। तो आपको नहीं लगता कि आपको शादी कर लेनी चाहिए? लेकिन दादी, लेकिन कुछ नहीं जंकुक, मुझे पता है तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है और अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। और अगर तुमको कोई पसंद नहीं है तो मुझको बता दो, मैंने एक लड़की चुन रखी है और मैं उससे बात कर लूँगी तुम्हारी शादी के लिए। और मुझे भी पक्का है कि तुम उसको पसंद कर ही लोगे। जिन ताई के बारे में सोच रही थी, क्योंकि उस दिन ताई जिन को मंदिर में मिली थी, उस दिन ही जिन को ताई बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी और जिन चाहती थी कि वो अपने जंकुक के लिए ताई को पसंद करे और अगर जंकुक हाँ कर देता तो फिर ताई से मिलाती भी। मैं जितना तुम्हें देखूं दिल ये ना भरे। दादी, आप इस बात की चिंता मत करिए। ओके, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा, लेकिन प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। ओके, आपके सवाल का जवाब आपको जल्दी मिलेगा और आप आयु की चिंता मत कीजिए। वैसे मैंने आपकी बात कभी टाली तो है नहीं, प्लीज़। ओके, चल मैं तेरी बात मान लेती हूँ, लेकिन मुझे जवाब जल्दी ही चाहिए और अगर तूने नहीं दिया तो फिर मैं बाद में तेरा कुछ नहीं सुनने वाली और जहाँ मैं बोलूँगी तुझे वहीं शादी करनी पड़ेगी। ओके दादी। जंकुक और दादी थोड़ी देर और बात करते हैं और फिर जंकुक अपने रूम में वापस आ जाता है। बेबी गर्ल, आज तुम्हारे शहर में आखिरी दिन होगा। अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी जितना एंजॉय करना चाहती हो कर लो। आज तुम्हारा इस शहर में आखिरी दिन होगा। आज के बाद तुम फिर मेरे साथ रहोगी हमेशा हमेशा के लिए। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हम मुंबई जा रहे हैं। जंकुक और मैं अब ऑफिस में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे क्योंकि हम ऑफिस में काम करेंगे और कोई भी हमें वहाँ डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। हाय, इतना मज़ा आएगा। मैं जंकुक को और इम्प्रेस कर पाऊंगी। लेकिन इस बात पे गुस्सा भी आ रहा है कि उसकी दादी भी उसके साथ आ रही है। वो बुढ़िया जरूर मेरे और जंकुक के बीच में कांटा बनेगी। वो मुझको जंकुक की वाइफ बनने नहीं देगी, तो मुझे कुछ ना कुछ करके उस बुढ़िया को इम्प्रेस करना ही होगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। शाम के टाइम
ताई और जिमिन थक हार के घर आते। उन्हें पूरे दिन बहुत ही ज़्यादा मस्ती की और बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग की। वैसे जिमिन, कल तेरी शादी है तो तू शादी होते ही यहाँ से निकल जाएगी ना? हाँ ताई, मैं और सुगा शादी के तुरंत बाद ही यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि सुगा को 2 दिन बाद ही अपना ऑफिस ज्वाइन करना है और वहाँ जाके सामान भी सेट करना है, तो उसके लिए टाइम लगेगा। तो हम शादी के तुरंत बाद ही यहाँ से निकल जाएंगे। आज ताई सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी थी, बिकॉज उसने बहुत सारा काम किया था। पहले उसने जिमिन का सामान पैक किया। वो नहीं चाहती थी कि जिमिन किसी चीज़ के लिए परेशान हो। और फिर ताई जिमिन के रूम में जाती है उसको तैयार करने के लिए। ओह माय गॉड, क्या लग रही है तू जिमिन, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। मुझे तो लगता है आज सुगा तुझे इन कपड़ों में देख के तो बेहोश ही हो जाएगा। चल जिमिन, तू इस साड़ी में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, लेकिन मैं तेरा मेकअप कर देती हूँ जल्दी से, मुझे और भी काम है। और मेकअप पे तू और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। ओके देख लेना, अगर अब तू रोई ना तो मैं यहाँ बाढ़ बुला लूंगी। तू क्या चाहती है कि मेरा मेकअप खराब हो जाए और सुगा मुझे देख के डर जाए? हाँ अच्छा, मैं नहीं रो रही, तू तो मेरी प्यारी सी बहन है ना। फिर जिमिन उठ के अलमारी की तरफ जाती है और वहाँ से एक बैग निकाल कर लाती है और उस बैग में एक ड्रेस होती है और जिमिन ताई को वो ड्रेस दे देती है। ले ये ड्रेस पकड़ और आज तू ये ड्रेस पहनेगी। तेरे को पता है मेरी वेडिंग है और तेरे को भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखना है। ओके तो तू ये ड्रेस पहन के आ, जल्दी जा। लेकिन जिमिन, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, तो तुझे मेरे लिए कपड़े लाने की क्या ज़रूरत थी? मुझे पता है तेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन तुझे ये भी तो पता है ना कि आज मेरी शादी है और जो मैं चुनूंगी तेरे लिए कपड़े आज तू वही पहनेगी। तो अब मुझसे बहस करना बंद कर और यहाँ से जा और ये ड्रेस पहन के आ जो मैं तुझे दे रही हूँ। ओके मैडम जी, आपका हुक्म सर आँखों पर। फिर ताई जिमिन के हाथ से बैग लेकर बाथरूम की तरफ चली जाती है। अब जब ये ड्रेस तेरी पसंद की है तो ऑफ कोर्स मुझे ब्यूटीफुल लगना ही था, है ना? हाँ वो सब तो ठीक है। वैसे अभी थोड़ी देर पहले सुगा का फोन आया था, वो घर से निकलने वाला है और आधे 1 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा हम दोनों को लेने के लिए। ओके आखिर तुम हो क्या बेबी गर्ल, तुम्हारा ख्याल मेरे दिमाग से जाने का नाम ही नहीं ले रहा और मेरा दिमाग हर टाइम यही चिल्ला रहा है कि तुम मेरे आंखों के सामने हो और मेरे सामने बैठी रहो और मैं तुम्हें देखता रहूं। खैर ये ख्वाब भी मेरा बहुत जल्दी पूरा होने वाला है बेबी गर्ल। जंकुक सर शाम को वापस मुंबई जाने के लिए सारी तैयारी हो चुकी है, जेट भी तैयार है और हम शाम को जा सकते हैं। ओके आज पहली बार डेविल को मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये तूफान के आने से पहले की डेविल स्माइल है, जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। काश मैं एक बार ताई से मिल पाती। मुझे ताई अपने जंकुक के लिए बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उससे नहीं मिल पाऊंगी क्योंकि हम आज शाम को तो मुंबई वापस जा रहे हैं और मुझे लगता है कि मैं ताई के साथ अपने जंकुक की शादी भी नहीं कर पाऊंगी। क्या मुसीबत है यार। जंकुक मुझे अपना फैसला बताता क्यों नहीं है? ताई सामान पैक कर ही रही होती है, तभी ताई के फ़ोन पर सुबिन का कॉल आता है। हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ताई, क्या तुम घर से निकल चुकी हो? नहीं भाई, अभी तो हम घर से नहीं निकले क्योंकि सुगा हमको पिक करने आ रहे हैं, तो हम अभी घर पे ही हैं। वैसे आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? वो ताई मुझे तो उससे कुछ काम था।
हाँ तो बोलिए ना भाई, क्या काम है आपको मुझसे? वो ताई मैं वेडिंग हॉल की तरफ पहले निकल चुका हूँ और अभी मुझे थोड़ी देर पहले पीए का कॉल आया था। उसने मुझे बताया कि शाम को किसी इंसान की कोई फेमस इंसान की हमारे होटल में पार्टी है, तो उसकी अरेंजमेंट का सारी चीज़ एक फाइल में लिखी हुई है और उस फाइल की एक एक्स्ट्रा चाबी तुम्हारे पास रहती है। तो क्या तुम होटल जाके वो फाइल उस पीए को दे सकते हो प्लीज़, क्योंकि वो फाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसी में से देख के सारी तैयारियां होंगी। ओके भाई, मैं अभी होटल जाके फाइल दे देती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। ताई तू जा तो रही है लेकिन वेडिंग हॉल में टाइम से पहुँच जाइयो। अगर तू टाइम से नहीं पहुँची ना तो मैं तुझसे गुस्सा हो जाऊंगी। ओके ओके, तू चिंता मत कर, मैं टाइम से पहुँच जाऊंगी। हाय जिमिन, तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, कहीं मैं तुम्हें देखकर बेहोश ही ना हो जाऊं। सुबह सुबह तेरी यादें, सुबह सुबह दिन बना दे तू मेरी खिड़कियों पे बिखरे। वैसे जिमिन, ताई को जल्दी बुलाओ, हमें जाने के लिए लेट हो रहा है। सुगा, ताई यहाँ नहीं है। सुबिन भाई ने किसी काम से ताई को होटल बुलाया है। ताई वहीं से सीधे वेडिंग हॉल में आ जाएगी। ओके चलो, कोई बात नहीं, हम तो चले फिलहाल, जल्दी चलो, हम लेट हो जाएंगे। हाँ आखिर फाइल मिल ही गई, लेकिन एक बार चेक कर लेती हूँ कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खिंचा जा रहा हूँ, जाने कैसी डोर है, तुमको है कुछ हो गया, आहों पे आहें भरते हो, दीवाने हो तुम, दीवानी बात करते हो। बेबी गर्ल, वैसे तो मैं तुम्हें परेशान करने वाला नहीं था। मैं चाहता था कि तुम अपने फ्रेंड के साथ ही अच्छे से एंजॉय करो, लेकिन मुझे जब पता चला कि तुम होटल आई हो तो मुझ पे रुका नहीं गया और मैं तुमसे मिलने आ गया। आखिर तुम्हें कुछ बताना भी तो है। बेबी गर्ल, जो होना था वो तो हो चुका है, अब तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मेरा काम हो गया, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मिस्टर जंगकुक, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ छोड़िए। ये तो गलत बात है बेबी गर्ल, अभी तो तुम आई हो और अभी जाने की बात कर रही हो। इट इज नॉट फेयर। चलो कुछ बात करते हैं, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, तो मुझे छोड़िए। जंगकुक ताई को छोड़कर सोफे पे बैठते हुए बोलता है, बात तो तुमको सुननी पड़ेगी बेबी गर्ल, क्योंकि अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो इसमें मेरा कुछ नहीं जाने वाला, नुकसान तुम्हारा होगा। बाद में तुम पछताओगी कि मैंने तुमको बताया नहीं, तो तुम सुन लोगी मेरी बात तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आखिर आप बोलना क्या चाहते हैं, साफ साफ बोलिए। ये हुई ना समझदारी की बात बेबी गर्ल, अब आप बोलेंगे भी कि आप बोलना क्या चाहते हैं। अच्छा तो सुनो, तुम मेरे साथ अपनी फ्रेंड की शादी अटेंड करने के बाद मेरे साथ मुंबई आ रही हो, वो भी हमेशा के लिए बनारस को छोड़कर। आपका
दिमाग संतुलन तो ठीक है ना मिस्टर जॉन जंगकुक, मैं आपके साथ क्यों आऊंगी मुंबई हमेशा हमेशा के लिए, वो भी बनारस छोड़कर? क्योंकि मैंने ऐसा कहा और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मुंबई आओ और तुम आओगी। आप जैसा चाहते हैं वैसा हमेशा नहीं होता जॉन जंगकुक, मैं आपके साथ कहीं नहीं आने वाली। और आप एक बात बताइए, मैं आपके साथ क्यों आऊँ? क्योंकि ऐसा करने की राय तुमने खुद ही मुझे दी है बेबी गर्ल। आखिर आप भी ये बोल क्या रहे? मैंने आपसे कब कहा ये सब करने के लिए? हाँ ओ जाना खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है तू है मेरे जीत। इतना ज्यादा गुस्सा बेबी गर्ल, लेकिन आई लव इट, तुम पे ये सूट करता है। ताई जंगकुक से छूटने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है कि वो जंगकुक से छूट जाए। बेबी गर्ल, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या फिर नहीं, लेकिन तुम्हें तो मेरे साथ मुंबई जाना ही पड़ेगा। जंगकुक ताई को एकदम छोड़ देता है और अपनी जैकेट की पॉकेट से वो कागज निकालता है जिस पे ताई ने साइन किए थे और उसको मेज पे रख देता है। बेबी गर्ल, जरा इन कागजों को तो पढ़ के देखो, और हाँ, जो मैं चाहता हूँ हमेशा वही होता है। ताई एक पल के लिए तो हिचकती है और फिर आगे आकर उन कागजों को पढ़ने लगती है। You're such a fucking hoe. I love it. ये सब क्या है मिस्टर जंगकुक? तुमको नहीं पता बेबी गर्ल ये सब क्या है? खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जंगकुक खड़ा होकर ताई की तरफ बढ़ने लगता है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर है और आज से और अभी से तुम वही सब करोगी जो मैं तुमसे कहूँगा। तुम्हारी हर चीज़ पे आज से मेरा हक है, तुम्हारे काम पर, तुम्हारे नाम पर, जहाँ तुम रहोगी, चाहे तुम कुछ भी करो, हर चीज़ तुम मेरे कहने पे करोगी। सीधे शब्दों में कहूँ तो आज से मेरा तुम पे पूरा हक है, पूरा का पूरा। जो मैं कहूँगा तुम्हें वही करना होगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या फिर नहीं। तो आप भी मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए मिस्टर जंगकुक, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानती, मैंने इन पे साइन नहीं किए। आपने मुझसे साइन करवाए लेकिन धोखे से, और मैंने आपसे पहले भी बोला था मैं कोई सामान या कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ जो आप मुझे अपने नाम करवा सकें। चाहे तुम्हें पसंद हो या फिर नहीं, लेकिन तुमको मानना पड़ेगा बेबी गर्ल, इन पे तुम्हारे साइन है और इन पे साफ साफ लिखा है कि तुमने इन पेपर्स को अच्छी तरह पढ़कर और सारी बातों पे एग्री करके इन पे साइन किया है, तो ना मानने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मैंने इस पेपर्स पे साइन बिगड़ देखे किए थे, तो मैं इन पेपरों को नहीं मानूंगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। एक और कदम आगे मत बढ़ाना बेबी गर्ल, क्योंकि अगर तुमने बढ़ाया तो आगे क्या होगा शायद वो तुम्हें पसंद ना आए बिल्कुल भी। आप कहना क्या चाहते हैं? देखो बेबी गर्ल, तुमने अगर इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर की कंडीशन से इनकार किया तो वो क्या नाम है तुम्हारे इस होटल के मैनेजर का? सुबिन भाई। हाँ मिस्टर सुबिन, याद आ गया। सो अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये होटल नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मिस्टर सुबिन की जान इस होटल में बसती है और वो इस होटल से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये होटल और इस सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी ताई। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे मिस्टर जंगकुक, मैं ऐसा कर सकता हूँ बेबी गर्ल, और अगर तुम चाहती हो तो मैं अभी भी ऐसा करके दिखा सकता हूँ। मैं क्या करूँ भगवान, मैं नहीं चाहती कि सुबिन भाई का होटल छीने, लेकिन मैं वो भी नहीं कर सकती जो ये जंगकुक बोल रहा है। मैं आखिर करूँ क्या भगवान? क्या सोच रही हो बेबी गर्ल? लेकिन जो तुम सोच रही हो वो बिल्कुल सही सोच रही हो। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से सुबिन का होटल छिने, और वैसे भी तुम्हारे भगवान भी यही चाहते हैं कि तुम मेरी बात मानो। सो मेरी बात मान लोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा।
ताई जंको को शौक में देख रही थी क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जंकुक ने उसकी मन की बात कैसे सुन ली। मैंने बोला ना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। ताई आज तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की शादी है तो तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जाओ अटेंड करो। आपको कैसे पता कि आज मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी है? बेबी गर्ल, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तो इसलिए तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जाओ और अपनी फ्रेंड की शादी अटेंड करो क्योंकि शाम को 5 बजे तुम्हें मेरी कार लेने के लिए आ जाएगी एयरपोर्ट तक और तुम मेरे साथ मुंबई आ रही हो हमेशा हमेशा के लिए। इश्क में डूबे एक फसाने की दास्ता है ये, इस दीवाने की मौत भी ना जिसे रोक पाएगी। आ गई, मैं तेरा कितनी देर से वेट कर रही हूँ। अच्छा हुआ ताई तू आ गई, अगर तू नहीं आती ना तो ये जिमिन मुझसे और वेट करवाती शादी के लिए। वैसे ही इतने साल वेट करवाया और मुझे और वेट करवाती। हाँ तो बिल्ले, तू शादी के लिए मेरा इंतजार भी नहीं कर सकता? हाँ हाँ कर सकता हूँ ना, इतना टाइम तो किया है और भी कर लूँगा। तू मुझको डांट क्यों रही है जिमिन? मैं तुझे डांट नहीं रही, सिर्फ बोल रही हूँ। बस बस बहुत हो गया, शादी वाले दिन भी कुत्तों बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो। आज तो तुम्हारी शादी है, कम से कम आज तो प्यार से रह लो। आज भी कुत्तों बिल्लियों की तरह लड़ने लग रहे हो। चुप हो जाओ दोनों के दोनों। ओके ओके, तू कहती है तो नहीं लड़ रहे। ओके जाओ जी, मन जीत कराओ जी, रे क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखाओ जी। हरी शरारत सब दारू में तोरी, हर चले उन बंगा जी में कह लगे। जिमिन संभाल के जाना, ओके? और पहुंच जाए ना तो कॉल कर देना मुझे, ओके? हाँ मैं कॉल कर दूंगी और मैं संभाल के जाऊंगी, पर मुझे नहीं जाना ताई तुझे छोड़कर यहाँ अकेले। अरे पागल, रोना बंद कर। मैंने तुझसे बोला था ना, तुझे याद है? तो फिर रो क्यों रही है? हाँ याद है, तूने बोला था कि मैं वहाँ तेरे लिए एक लड़का ढूंढ लूँ और फिर हम दोनों साथ रहेंगे। और शुगा भाई, आप मेरी जिमीना का बहुत ही अच्छी तरह ख्याल रखना। अगर आपने नहीं रखा ना फिर देख लेना, मैं आपको बहुत ज़्यादा पीटूंगी। हाँ ताई, मैं तेरी जिमीना का अच्छी तरह ख्याल रखूंगा। धमकी देने की जरूरत नहीं है तो चिंता मत कर।
ओके बाय, दोनों संभल कर जाना और पहुंचने के बाद मुझे कॉल जरूर कर देना। ओके बाय बाय। ताई घर आती है और अपने कपड़े चेंज करती है और अपना सामान पैक करती है, क्योंकि थोड़ी देर में उसको गाड़ी लेने आने वाली थी जो कि जंगकुक ने भेजी थी। जंगकुक कौन आने वाला है? हम कितनी देर से एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो कोई भी नहीं आया। आ कौन रहा है, बता तो सही। हाँ भाई, कौन आने वाला है? हम कितनी देर से वेट कर रहे हैं और मैं तो वेट करते करते थक भी गई। इतनी देर वेट किया है तो थोड़ी देर और वेट कर लीजिए। ओके, तू कह रहा है तो थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। सॉरी, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे जाना चाहिए, मैं लेट हो रही हूँ। बाय। क्या आप ठीक हैं मिस्टर? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये लड़की में ऐसा कुछ तो है जो कि मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। तो इस लड़की के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकलवाओ और मुझे चाहिए सारी इंफॉर्मेशन, जल्दी जल्दी निकलवाओ। बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी और ताई अभी तक नहीं पहुंची थी एयरपोर्ट, और जंगकुक का गुस्सा आसमान छू रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ताई अभी तक नहीं आई। बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है और वो लड़की अभी तक यहाँ नहीं पहुंची, और अगर वो आज यहाँ नहीं आई ना तो अब उसका क्या अंजाम होगा वो ये सोच भी नहीं सकती। जे हो, जाकर देखो कि वो लड़की अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुंची। ओके जंगकुक सर, मैं देखता हूँ। जे होप जाने ही वाला होता है, इतने उसको ताई एंटर करती हुई दिखती है एयरपोर्ट पर। ताई बेटा, आप यहाँ? मॉम, ताई को कैसे जानती हैं? मॉम, आप ताई को कैसे जानती हैं? व्हाट, ये इस खड़ूस इंसान की मॉम है? ये इसकी मॉम कितनी ज़्यादा स्वीट है, और ये कड़वा करेला कहीं का हर टाइम गुस्से में रहता है, दानव कहीं का। पता नहीं जन कौन से दानव की संगत में रहा है जो कि दो सिंगरे के हमेशा मुझको डराता रहता है, और इसको डराने के अलावा, धमकाने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। जंगकुक को ताई का फेस देख के ये तो पता चल जाता है कि ताई को नहीं पता था कि जिन उसकी मॉम है, लेकिन जंगकुक को ये नहीं पता था कि ताई उसके नए नए नाम रख रही है अपने मन में। हाँ जंगकुक, हम इनको जानते हैं। हम उस दिन मंदिर गए थे ना, तो हमारी जिसने जान बचाई थी ना, ये वही लड़की है, इसने हमारी जान बचाई थी। ताई को जंगकुक की बातें सुनकर इतना तो पता चल गया था कि जंगकुक अपनी मॉम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, और ताई को इस बात का सुकून भी था कि जंगकुक की मॉम के होते हुए जंगकुक ताई को परेशान नहीं कर सकता। लेकिन ताई को ये कहाँ पता था कि जंगकुक तो जंगकुक है, उसको कौन नहीं रोक सकता है। ये तो और अच्छी बात है कि मॉम को भी ताई पसंद है। ऐसी कोई बात नहीं है जिन आंटी, आप ठीक है, मेरे लिए यही बहुत है। ये आपकी अच्छाई है बेटा। वैसे मैंने आपको कहा था ना कि आप मुझको मॉम बोलना, आप फिर मुझे आंटी बोल रहे हैं। आप भी मेरी बेटी जैसी है ना, तो अब से मुझे मॉम बोलना, ओके? वैसे जंगकुक, आप ताई को कैसे जानते हो, और आपने ताई को यहाँ क्यों बुलाया है? ये मिस्टर जॉन जंगकुक, ये क्या बोलेंगे? हमसे पूछिए मॉम। जाने कब से मेरे ऊपर शनि की दृष्टि गड़ाए बैठे हैं एंड मेरा सर्वनाश करने पे तुले पड़े हैं, और अब इनकी शक्ल को देखो, ऐसे लग रहे हैं कि अब तो इनको कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल मासूम, बिल्कुल जलेबी की तरह सीधे। पता नहीं कहाँ फंस गई मैं।
मॉम, ताई ने आपकी जान बचाई तो मुझे लगा कि आपको ताई पसंद है, तो मैंने इसको आपके लिए केयर टेकर की जॉब पे रख लिया। तो ताई हमारे साथ मुंबई जा रही है। मैंने सही कहा ना मिस ताई? जी जी बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा किया जंकुक। मुझे ताई बहुत ज़्यादा पसंद है और ताई हमारे साथ मुंबई आएगी, ये तो और भी अच्छी बात है। मॉम, मुझे एक कॉल आ रहा है, मैं अभी रिसीव कर आता हूँ। ताई बेटा, तुम ना बहुत ही ज़्यादा प्यारी हो। वैसे मैं तुमको सबसे मिलवाती हूँ। ये है आयु, ये ना जंकुक की छोटी बहन है। हेलो ताई दी, मैं आयु हूँ, जंकुक भैया की छोटी बहन, और हम दोनों ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त बनेंगे और हम दोनों बहुत ही ज़्यादा मजे करेंगे एक साथ। ओके, तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो आयु, हम दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त बनेंगे और हम दोनों बहुत ही ज़्यादा मजे करेंगे। और ताई, ये है जे होप, ये जंकुक के मैनेजर है, लेकिन मैं इनको अपने बेटे जैसा मानती हूँ और मैंने जंकुक और जे होप में दोनों में कभी फर्क नहीं किया। हेलो ताई मैम, आई होप आपको वहाँ अच्छा लगेगा। जे होप भाई, आपको मुझे मैम कहने की जरूरत नहीं है, आप मुझे ताई कह सकते हैं। मॉम, चलिए मेरी बात हो गई, चलिए अब फ्लाइट के अंदर। ऐसे ही सब एक एक करके फ्लाइट में बैठने लगते हैं। आयु ताई का हाथ पकड़ के अपने साथ लेकर जा रही होती है, लेकिन जंकुक ताई को रोक लेता है। आयु तुम जाओ, मुझे ताई से कुछ जरूरी बात करनी है। ओके ओके पापा, मैं जा रही हूँ। अब आपको मुझसे क्या बात करनी है? बस वेलकम टू माय लाइफ ताई। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। हुस्न गली में सैकड़ों रे, हुस्न गली में सैकड़ों, हुस्न गली में सैकड़ों दीवाने हो गए गुम। इतना बड़ा घर, ये घर है या फिर महल? फिर सबके सब घर के अंदर चले जाते हैं। मिस्टर जंकुक का घर इतना बड़ा है और वो इतने ज्यादा अमीर है, वो चाहते तो एक से एक बढ़कर केयर टेकर रख सकते थे अपनी मम्मी के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे क्यों चुना और अब बनारस से मुंबई जबरदस्ती मुझे यहाँ लेके आए? क्यों? जंकुक, किसी से कहकर ताई का रूम रेडी करवा दीजिए, और सब थक गए होंगे तो सब अपने अपने रूम में जाके आराम कर लीजिए। मैं भी जा रही हूँ रूम में आराम करने। ओके, गुड नाइट सबको। दादी, रूम रेडी है, आप चिंता ना करिए, आप जाके आराम करिए। ओके, गुड नाइट। मैं भी जा रही हूँ सोने, मैं भी बहुत ज्यादा थक गई। ओके, गुड नाइट ताई। गुड नाइट। गुड नाइट ओपा। गुड नाइट। ओके, अच्छे से सोना। इश्क में डूबे एक फसाने की दास्ता है ये, इस दीवाने की मौत भी ना जिसे रोक पाएगी। मुझे छोड़िए मिस्टर जंकुक, आप ये क्या कर रहे हैं? ताई, तुम बोलती बहुत हो, है ना? पहली नजर में कैसे जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या पता। गुड नाइट ताई, अच्छे से सोना। ओके। फिर जंकुक एक नौकर को आवाज देता है और जंकुक वहाँ से चले जाता है, और वो नौकर ताई का रूम दिखाने के लिए ले जाता है। अंदर आ जाओ।
करो। सर आपने जो फाइल मंगाई थी वो फाइल। तो पढ़ो फाइल, क्या लिखा है इस फाइल में। सर उस लड़की का नाम ताई है और वो लड़की बनारस में रहती है और वो जब आज आपसे एयरपोर्ट पे टकराई थी वो आज मुंबई आ रही थी। और सर और क्या, आगे बोलो। और सर वो लड़की मुंबई जंकुक के साथ जिनकी केयरटेकर बनकर आई है। जंकुक जंकुक जंकुक, हमेशा जंकुक, जहाँ देखो वहाँ जंकुक। किसी दिन जंकुक नाम सुन के मेरा सिर फट जाएगा। और ये जंकुक जो चीज़ हमेशा मुझको चाहिए थी, बचपन से वही चीज़ उसको पहले मिली। जो चीज़ मैं चाहता था उसको मिली। यहाँ तक कि मुंबई का बादशाह भी उसको बना दिया गया, मुंबई का किंग। सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद भी उसको दी गई। लेकिन बस बहुत हो गया। आज मुझे पहली नज़र में ताई पसंद आ गई और वो जंकुक मुझे ताई को भी छीनना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब मुझे यहाँ का बादशाह भी बनना है और मुझे ताई भी चाहिए, कुछ भी कर कर। लेकिन सर आप ये सब कैसे करेंगे? आपने आज तक जंकुक पर कितने बार किए, लेकिन हमेशा जंकुक बच ही जाता है। और उसने कितनी लड़कियां घुमाकर छोड़ दी हैं। लेकिन मैंने सुना है कि बनारस में ताई ने जंकुक को 2 बार थप्पड़ मारा था, एक ने 2 बार। लेकिन जंकुक ने ताई को कुछ भी नहीं किया। लेकिन अगर ताई की जगह कोई और होता तो जंकुक कहाँ गायब करवा देता है, आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला। सर ये बात तो आप भी मानेंगे कि जंकुक ने आज तक कितने लोगों को गायब करवाया है, लेकिन आज तक किसी का नामो निशान तक नहीं मिला। बस बंद करो, मैंने यहाँ तुम्हें काम पर जंकुक के गुण गाने के लिए नहीं रखा है। अब जंकुक वही होगा जो मैं चाहूँगा, जिस पे मेरा हक है वो चीज़ अब मैं छीन कर ही रहूँगा। सो आर्मिस, ये है जैक, जंकुक का भाई। सगा भाई नहीं है, बुआ का बेटा है। और जैक जंकुक से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है, क्योंकि मुंबई का किंग जंकुक को बनाया गया। लेकिन किंग का बेटा तो हमेशा किंग ही बनता है ना, तो इसलिए जंकुक को किंग बनाया गया। और उसी के बाद से जैक जंकुक से नफरत करने लगा और जैक ने जंकुक पे कई सारे वार करवाए, लेकिन जंकुक हमेशा ही बच जाता है। और इसी बात से जैक को बहुत ही ज़्यादा नफरत है। मैं तेरे कदमों में रख दूं ये जहां, इश्क दीवानगी है नहीं आशिक कोई मुझसा तेरा। गुड मॉर्निंग दादी, और आप यहाँ अकेले बैठी हैं और आप इतनी जल्दी उठ गई। गुड मॉर्निंग ताई बेटा, मैं तो हमेशा इतनी जल्दी जगती हूँ और बाकी सब तो सो रहे हैं। वैसे आप क्यों इतनी जल्दी जग गए? मुझे ना रोज़ इतनी जल्दी उठने की आदत है सुबह सुबह, इसलिए मैं जल्दी उठ गई दादी। अच्छा ये सब छोड़िए, मुझे ये बताइए कि आप नाश्ते में क्या खाना पसंद करेंगी? जिन दादी, क्या आज का ब्रेकफास्ट मैं रेडी कर सकती हूँ प्लीज़? नहीं, आप क्यों बनाएंगी? आप हमारे यहाँ गेस्ट है ना, तो आप नहीं बना सकती। ओके, आप सिर्फ खाएंगी, तो आप मुझे ये बताइए कि आप क्या खाना पसंद करें? नहीं, आज का ब्रेकफास्ट मुझे बनाना है, प्लीज़ 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 दादी प्लीज़। चलो ठीक है ताई बेटा, आप इतनी जिद कर ही रही हैं तो आज का ब्रेकफास्ट आप बना लीजिए। ओके दादी, थैंक यू सो मच। और हाँ ताई, मुझे आपको एक बात और बतानी थी। हाँ बोलिए, आपको क्या बोलना था मुझसे? हमारे घर में ना एक लड़की काम करती है, उसका नाम ना सनाया है और वो पढ़ाई भी करती है। वो भी छोटी है तो वो पढ़ाई भी करती है और हमारे घर का काम भी करती है। तो अभी एग्ज़ाम देने गई है, तो वो थोड़ी देर में आ जाएगी। तो बस मुझे आपको यही बताना था। ओके दादी, वो जब आएगी तो मैं उससे भी मिल लूँगी, लेकिन मैं अभी जा रही हूँ किचन में ब्रेकफास्ट रेडी करने। ओके मैं जा रही हूँ, बाय। ओके आप जाइए। मुझको भावे गलियां तेरी गलियां, इतनी मोहब्बत करूँ ना, फिर जुदा हो गए।
होटल। सुबिन अपने कैबिन में आता है और वो देखता है कि उसके डेस्क के ऊपर एक नोट रखा है, तो वो उस नोट को खोल के देखता है और उसको पढ़ने लगता है। भाई, मैं कुछ काम से मुंबई जा रही हूँ और मुझे ये नहीं पता कि मैं कब तक वापस आऊँगी, तो प्लीज़ आप जिमिन को संभाल लेना। अभी उसकी कल शादी हुई है और वो अभी तो वापस नहीं आने वाले, लेकिन अगर जब भी वापस आए तो आप प्लीज़ उससे कह देना कि मैं होटल के काम से बाहर गई हूँ और प्लीज़ परेशान मत होना। आपकी प्यारी ताई। ताई, तू कहाँ गई और क्यों गई? अगर तुझको कोई प्रॉब्लम थी तो तूने मुझको क्यों नहीं बताया? मुझे ताई को कॉल करना चाहिए, मुझे ताई की फिक्र हो रही है, क्या पता वो कोई प्रॉब्लम में हो। आप ही ताई दीदी हो ना? हाँ, मैं ही ताई हूँ, लेकिन तुम मुझे कैसे जानती हो? मेरा नाम लिली है और मैं यहाँ काम करती हूँ, और बाहर दादी बैठी थी ना, उन्होंने मुझे आपके बारे में सब बता दिया और बताया कि आप किचन में खाना बना रही है, तो मैं यहाँ आ गई। लिली? लेकिन मैं तो किसी लिली को नहीं जानती और दादी ने भी मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। ओह सॉरी, मैं आपको अपना रियल नाम बताना तो भूल ही गई। मेरा नाम सनाया है। दादी ने आपको मेरे बारे में ज़रूर बताया होगा। और मेरा निकनेम लिली है और सब मुझे यहाँ लिली बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दादी ने आपको मेरा फुल नेम बता दिया। दादी ने आपको मेरा वैसा नेम बता दिया, लेकिन मेरा निकनेम लिली है, तो आप भी मुझे लिली बोलना, ओके? ओह, तुम ही हो सनाया। दादी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था और तुम्हारा निकनेम लिली है। ठीक है, आज से मैं तुमको लिली बोलूँगी, ओके? चलो ताई दी, मैं आपकी खाना बनाने में मदद करती हूँ। मैनेजर, मेरी सारी मीटिंग कैंसिल कर दो, क्योंकि आज मैं अपनी दादी के घर जाने वाला हूँ। लेकिन सर, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आज हमारी बहुत ही ज़्यादा बड़ी एंड इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो आप ऐसे नहीं जा सकते, हमारा बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाएगा। मुझे इसकी कोई भी फिक्र नहीं है, जितना बोला सिर्फ और सिर्फ उतना करो। सारी मीटिंग कैंसिल कर दो, क्योंकि आज मैं अपनी दादी के घर जाऊंगा। उनको भी तो पता चलना चाहिए कि उनका सिर्फ एक ही बेटा नहीं है, उनका एक और बेटा है जिनको वो कभी बात तक नहीं करती, और मुझे उससे भी तो मिलना है जिसके ने मेरे दिल का चैन और रातों की नींद चुरा रखी है। ओके सर, जैसा आप कहें, मैं आपकी सारी मीटिंग कैंसिल करवा देता हूँ। वाओ ताई दी, आपने कितना सारा खाना बनाया है। आपने इतना सारा खाना बनाया कैसे? और ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है, मुझे तो देखकर ही भूख लग रही है। आयु दी, ताई दी ने इतनी जल्दी जल्दी खाना बनाया कि मैं तो देखती ही रह गई। हाँ ताई बेटा, सच में तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना बनाया है, क्योंकि इसकी स्मेल से पता चल रहा है कि खाना अच्छा ही बना होगा। भाई कब आएंगे? मुझे तो ये खाना देखकर वेट ही नहीं हो रहा, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग जंकुक बेटा। गुड मॉर्निंग ओपा। गुड मॉर्निंग मेरी लिटिल सिस्टर। तो कैसा है मेरा बच्चा, और मेरे बच्चे का एग्जाम कैसा गया? हाँ, मैं ठीक हूँ भाई, और मेरा एग्जाम बहुत ही अच्छा गया और मुझे लगता है कि मैं अब की बार पक्का सिलेक्ट हो जाऊंगी। गुड, चलो इस शैतान जंकुक में कुछ तो अच्छा है, ये अपने परिवार की बहुत ही ज़्यादा केयर करता है। हाँ, मुझे तो लगा था इसमें कुछ अच्छा ही नहीं होगा, लेकिन खैर कुछ तो अच्छा है इस जॉन जंकुक में। तेरे करीब आ रहा हूँ, खुद से मैं दूर जा रहा हूँ, ये बेवजह तो नहीं है। गुड मॉर्निंग ताई। गुड मॉर्निंग ताई बेटा, खाना सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया है। ओह, तो खाना ताई ने बनाया है। वैसे तुम्हारे चक्कर में बहुत ही ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े, यहाँ तक कि तुम्हारा थप्पड़ भी खाने पड़े। अब इसका थोड़ा बहुत बदला तो लेना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत मजाक तो चलता है। आज तुम परेशान होगी ताई। ये क्या खाना बनाया है? हाँ, इतना ज़्यादा अनहेल्दी, इतना ज़्यादा ऑयली, ऐसा खाना कौन खाता है? खाना मैंने बनाया है जंकुक।
अचानक ओपा को क्या हो गया? वो तो ऐसा खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और उनका ऐसा खाना तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वो दादी के हाथ का भी ऐसे ही खाना खाते हैं। फिर उन्होंने ऐसे क्यों बोला और यहाँ से गुस्से में क्यों चले गए? ये राक्षस जॉन जंगकुक, इनसे किसी की खुशी बर्दाश्त कहाँ होती है? जब देखो जब सुनाते ही रहते हैं और यहाँ से उठ के भी चले गए। ये सच में राक्षस है। एक बात बताओ आयु, क्या इन जॉन जंगकुक के सिर में बचपन में चोट लगी थी जो कि इनका फ्यूज उड़ा पड़ा है? जब देखो हर टाइम गुस्सा नाक पे बैठा रहता है। मुझे तो लगता है इनके दिमाग का फ्यूज ही खाली है। खाली नहीं, इनका दिमाग खाली नहीं है, इनका फ्यूज ही उड़ा पड़ा है। बिल्कुल है ही नहीं फ्यूज इनके दिमाग में। जंगकुक जब बाहर आता है तो उसको लगता है कि उसने ताई के साथ कुछ ज़्यादा ही मजाक कर दिया, तो जंगकुक वापस जाता है। लेकिन उसको क्या पता था कि ताई उसकी तारीफ के पुल बांध रही है अंदर। जॉन जंगकुक एकदम राक्षसी हैं। वो किसी पे भी तरस नहीं खाते। हाँ तो भगवान तो चले गए लेकिन अपनी टोली यहाँ छोड़ के चले गए। बिना सिंह पूंछ वाला राक्षस, उनके सिर पर सिंह तो नहीं दिखते लेकिन उनके सिर पर अदृश्य सिंह जरूर है जो कि राक्षसन के ही होते हैं सिर्फ। लिली, मेरे रूम से रेड वाली फाइल लेके आओ। लो, हो गई बड़ी गड़बड़। ये जॉन जंगकुक पता नहीं कब से यहाँ खड़ा है और मेरी बातें सुन रहा है। हे भगवान, आप तो चले गई माँ पार्वती के साथ पर्वत पर, लेकिन अपने इस राक्षस को यही छोड़ गए। हाय मेरा अब क्या होगा? ये मेरी तरफ ऐसे देख रहा है। अब तो मुझे लगता है कि 13 दिन बाद मेरे फोटो पे माला चढ़ेगी। अब क्या होगा? जब तक लिली जंगकुक के रूम से उसकी फाइल नहीं लेके आती, जब तक जंगकुक गुस्से में ताई को देखने लगता है। एक पल के लिए भी उससे नजर नहीं हटाता और रूम में बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। दादी और जेहोप और बाकी सब डरे हुए जंगकुक की तरफ देख रहे थे क्योंकि जंगकुक से सबको डर लगता था और रूम में बिल्कुल सन्नाटा था। इतना सन्नाटा था कि रूम में सुई गिरने की भी आवाज आ जाए। ताई, आप क्यों बार बार इन राक्षस का रुद्र रूप बाहर निकाल देते हो? ये पूरे दिन तो खुद टह टह करते रहते हैं, मेरा सांस लेना मुश्किल कर देते हैं। अब क्या होगा? मेरा पूरा दिन आज कैसे जाएगा? वाओ दादी, जंगकुक भाई की इतनी बुराई, और वो भी जब जंगकुक भाई ने सुन लिया। मैं तो आज से ताई दीदी की फैन हो गई सच में। ये सब आयु दादी के कान में फुसफुसा के बोलती है जो कि सिर्फ दादी सुन सके, लेकिन दादी ने कुछ और ही देखा था। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है। ताई ने जंगकुक के बारे में इतना सब कुछ बोल दिया और जंगकुक ताई की तरफ गुस्से में भी देख रहा है, लेकिन जंगकुक ने ताई से एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन अगर ताई की जगह कोई और होता तो वो अब तक अपनी जुबान से हाथ धो बैठता। लीली फाइल लेके आती है और कांपते हाथों से जंगकुक को थमा देती है। भाई आपकी फाइल। दादी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। चलो शुक्र है कि वो जॉन जंगकुक गया, मैं बच गई। हाय, मेरे को अब शांति मिली। दादी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा कहने का मतलब ये सब नहीं था। मेरा मतलब उन्होंने ये सब जानबूझकर करा, इसलिए मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। आई एम सॉरी दादी। ताई बेटा, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। जो भी आपने बोला, आपने गुस्से में बोला तो कोई बात नहीं है। आप जाके नाश्ता कर लीजिए, ओके? वैसे दादी एक बात पूछूं, जॉन जंगकुक सच में आपके ही पोते हैं ना? क्योंकि उनको देखकर लगता नहीं है।